जय हिंद साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर जो अंतरिक्ष में फंसे हैं उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा। ये लोग 8 दिन के लिए वहां पे जाते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। आज तक फंसे, आज 118 दिन हो गया, फिर भी ये लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि ये वहां पे क्यों गए थे, क्या कारण था और उसके बाद कैसे फंस गए, क्या गड़बड़ी आया था अंतरिक्ष यान में, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। शुरू से आप समझिए कि पहले ये जो है ये सुनीता विलियम्स है और ये बुच विल्मर है, दोनों नासा में काम करता है। आपको नहीं पता है कि हमारे भारत देश के लगभग जो है 36% लोग नासा में काम करते हैं, 36%। अब सोच के देखो कि नासा को चलाने के लिए हमारे भारतीय आदमी 36% वहां पे है। अगर वो लोग सारे लोग आ जाए भारत में तो भारत का जो इसरो है वो पता नहीं कहां चला जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, नासा वाले इतने ज्यादा पैसे देते हैं कि वहीं पे लोग जाके ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। हमारे भारतीय जो इसरो है उसे रोक नहीं पाता है, इतना ज्यादा बजट नहीं दे पाता, इतना पैसा नहीं दे पाता। इसी कारण से सुनीता विलियम्स भी भारतीय हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार जाके अमेरिका में बस गया, इसी कारण यह नासा में काम कर रही है। तो चलिए सुनीता विलियम्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि वह अमेरिकन है या भारतीय। दरअसल में अभी वो अमेरिका में रह रही है, लेकिन एक्चुअल में उनका जो जन्म स्थान है वो अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनके पेरेंट्स कहां के हैं, भारतीय हैं। कैसे, तो आप ध्यान से सुनिए। इनका जन्म होता है 19 सितंबर 1965, सुनीता विलियम्स का जन्म। उसके बाद इनके पिता का नाम डॉक्टर दीपक पांड्या, जो गुजरात के झुलासन गांव के रहते हैं। ठीक है, झुलासन एक गांव है गुजरात में, वहीं के ये रहने वाले थे और ये जाके बस जाते हैं अमेरिका में। जिसके बाद इनके पिता जो है दीपक पांड्या, जो स्लोवानिया की एक लड़की से शादी करते हैं। स्लोवानिया कहां, सेंट्रल यूरोप का एक देश है, वहीं पे इसकी मां रहती है और उसी से शादी करने के बाद वो अमेरिका में ही बस जाते हैं, दोनों पति पत्नी। और जब अमेरिका में बस जाते हैं तो ये अमेरिका के नासा में काम करने लगती है और बहुत अच्छा काम करती है, इतना अच्छा काम करती है कि आज पूरी दुनिया में इनका नाम है। अभी स्पेस में गई तो सिर्फ हम लोग भारत वाले या अमेरिका वाले ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वापस आएगी और बहुत इंतजार चल रहा है इनका। जिसके बाद देखिए, आप पूरी कहानी आपको बताते हैं। देखिए, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर ये दोनों लगभग जो है 5 जून को निकलते हैं स्पेस के लिए। ठीक है, ये दोनों एक इंजीनियर रहते हैं जो स्पेस में क्या करते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं और 8 दिन का ये लोग का सफर होता है। और लेकिन क्या होता है कि इनके जहाज में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। 6 जून को ये यहां पे पहुंच जाते हैं स्पेस में। इनके अंतरिक्ष यान का नाम रहता है बोइंग स्टारलाइन, इसी से पहुंच जाते हैं अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में जब पहुंचते हैं तो कुछ दिन के अंदर पता चलता है कि इनके अंतरिक्ष में गड़बड़ी आ गई है, हीलियम लीक हो गया था और थ्रस्टर में प्रॉब्लम आ गया, हीलियम लीक और थ्रस्टर में प्रॉब्लम आ गया। जिसके बाद कहां पे ये रहता, ये इस जगह पे रहता, यही है वो थ्रस्टर। इसी थ्रस्टर में गड़बड़ी आ गया। गड़बड़ी आने के बाद सोचने लगा कि अब हम रिटर्न कैसे जाएंगे, अब हम अपने जो 8 दिन का प्लान है उसके हिसाब से जा नहीं पाएंगे। जिसके बाद उनको सूचना वहां से फिर मैसेज भेजती है कि ऐसा हम लोग के साथ हो गया। तो ये लोग को वहां पे रोक दिया जाता है, ये लोग वहां पे रुक जाते हैं। 8 दिन में ये वापस नहीं आ पाती। आप सोच के देखिए कि आप अपने घर से निकल रहे हैं किसी स्पेस मिशन के लिए और आप 8 दिन में रिटर्न आने वाले और आप रिटर्न नहीं आ पाते, आपको कितना तकलीफ होगा, कितना दर्द होगा कि हम 8 दिन में घर आ जाते सक्सेसफुली और नहीं आ पाएंगे तो आप वहां पे घुट घुट के रहेंगे। लेकिन इन लोग का बहुत दिन का एक्सपीरियंस था, इससे पहले भी एक बार ये जा चुकी है स्पेस में, तो इन लोग को एक्सपीरियंस रहता है, जिसके वजह से ये सारा, देखिए कोई भी अचानक अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। हम लोग, आप लोग जाएंगे तो अकबका के जो है खत्म हो जाएंगे आधे रास्ते में, आधा रास्ता क्या सैटेलाइट चालू होगा, कुछ दूर जाएंगे खत्म। ये लोग एक्सपीरियंस रहता है, धरती पे उस तरह का इन लोग को प्रैक्टिस करवाया जाता ताकि अंतरिक्ष में कैसे रहा जाता है, क्योंकि वहां पे सांस लेना मुश्किल है, आप हवा में इस तरह रहेंगे, बाहर छोड़ेगा तो। ठीक है, तो ये लोग ऑक्सीजन वगैरह लेके वहां पहुंचते हैं। तो जब पहुंचे तो इनके जो है बोइंग स्टारलाइन में गड़बड़ी आ गई, हीलियम लीक थ्रस्टर में गड़बड़ी आई, यही वो हीलियम लीक थ्रस्टर है जिसमें गड़बड़ी आ गई और उसके बाद उनका स्पेस वहीं रुक गया, ये वापस नहीं आ पाई। आज 118 दिन हो गया है, लेकिन जब ये लोग वहां पे पहुंचे तब से लेके अभी तक 118 दिन हो गया है, उससे ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक ये लोग यहाँ पे वापस नहीं आ पाई। उसके बाद ये लोग टेंशन में आ गया कि कैसे हम लोग वापस आएंगे। बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स
तब क्या होता है कि नासा वाले बोलते हैं कि हम उसे वापस लाएंगे, और उसके बाद नासा का प्लानिंग तुरंत चलने लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये गया है वहां पे लाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। इनका प्लानिंग जैसे वो फंसी थी उसी समय से प्लानिंग चलने लगा कि उसको वापस लाना है। उसके बाद एक सैटेलाइट को तैयार किया जाता है जिसका नाम रहता है स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट क्रू 9, ठीक है। स्पेस एक्स क्रू 9 को भेजा जाता है अंतरिक्ष में, इस सैटेलाइट को, ठीक है। और उसमें 2 सीट खाली रखा जाता है, किसके लिए? तो इन दोनों के लिए, इन दोनों को लाने के लिए 2 सीट खाली रखा जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है भावुक हो जाते हैं ये दोनों, गला मिलते हैं कि चलो अब हमको लेने के लिए आ गया, बड़ा शांति मिलता है। और अमेरिका का जो नासा है उसको भी बड़ा ही अंदर दिल से शुक्रिया करते हैं कि चलो अब हम लोग का जिंदगी बच जाएगा, अब हम लोग वापस चले जाएंगे। हालांकि वो लोग को पता था कि कोई ना कोई हम लोग को बचाने जरूर आएगा, इसका अनुमान वो लोग लगाई थी, लेकिन जब कोई काम हो जाता सोचा हुआ तभी खुशी आता। इनको बहुत ज्यादा खुशी हुआ यहां जब पहुंचा, ठीक है। फरवरी 2025 में यह वापस आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जब वहां पहुंचिए गया स्पेस में तो कल होकर ले आए उसको, क्योंकि जाने में कितना दिन लगा था? 5 जून को यहां से निकले थे और 6 जून को पहुंच गए थे स्पेस में। तो सर लाने में फरवरी में काहे लाएगा? तब तक बेचारे लोग को मिल गया था, अब ले आना चाहिए। तो लाने में इतना लेट हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कल परसों ले आना चाहिए। वो लोग कितना खुश है, देखिए गला मिल रहा है, खुश है पूरा कि चलो हम लोग को लेने आ गया। और लाने जो जाता है उस व्यक्ति का नाम, जो इसका मिशन तैयार करता है उसका नाम रहता है, देख सकते हैं आप, माइक ह्यूज। इसका नाम है माइक ह्यूज, ठीक है। ये नासा के ही है, नासा के ही आदमी है। और एक रशियन स्पेस एजेंसी रोसोकोमस ये जाते हैं जिसका नाम रहता है अलेक्जेंडर गोर्बिग्नो, ठीक है। थोड़ा नाम अजीब है, अलेक्जेंडर गोर्बिग्नो ये जाते हैं और ये दोनों जाते हैं। एक रसिया का स्पेस एजेंसी का आदमी जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर, और एक ये नासा के जाते हैं। दोनों जाते हैं, सक्सेसफुली वहां पहुंच जाते हैं। सुनीता विलियम्स और बॉच मुल्मोर से गले मिलते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं ये लोग भी और ये लोग भी कि चलो अब हम लोग को वापस लेने के लिए आ गया है। खुशी का माहौल यहां देखिए किस प्रकार सब खुश है, पूरा एकदम खुशी मना रहे हैं कि चलो। बहुत सारी टीम जाती है, देख सकते हैं आप, बहुत सारी टीम गई थी रिसर्च करने के लिए और साथ में ये जाते हैं। लेकिन अब आप लोग को ये बताएंगे कि वापसी में समय क्यों लगेगा। देखो दरअसल होता क्या है कि 5 महीने और लगेंगे, ठीक है, क्योंकि सकुशल प्लानिंग चलता है कि कैसे वापस आएगा। वहां पे जब ये लोग रिसर्च करने के लिए ले गया है तो प्रोजेक्ट में बाधा आ जाएगा ना, जो रिसर्च करने गया वो रिसर्च तो हो नहीं पाएगा। तो जब ये लोग वहां पहुंच ही गया तो पूरा रिसर्च करके आएगा। और किसी को वापस लाना उतना आसान नहीं है, अंतरिक्ष जाता है ना तो बहुत सारा प्लानिंग चलता है। उसी तरह अंतरिक्ष में बहुत सारा रोटेशन बनाएगा, उस रोटेशन के जरिए ही इसको लाया जाएगा। आप सोच रहे हैं कि स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट क्रू 9 के जरिए 1-2 दिन बाद चला आएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत प्लानिंग होता है, रोटेशन बनाया जाता है कि कैसे घूम घूम के वहां जाएंगे। और ये रोटेशन तैयार होगा फरवरी तक। इसी कारण फरवरी 2025 को ये वापस आएंगी ये दोनों, ठीक है, इन लोग के साथ। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खुश है और वैज्ञानिक प्रोजेक्ट जो था वहां पे स्पेस में वो भी ये लोग का पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब वापस आएंगे तो वो दिन भारत के लिए, अमेरिका के लिए, पूरे विश्व के लिए गर्व का दिन रहेगा। क्योंकि सुनीता विलियम्स अमेरिकन है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका खानदान, इनका पिताजी सब गुजरात के गांव से थे। तो हम लोग के देश के लिए भी बड़ा ही गर्व का बात है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा कि सुनीता विलियम्स कैसे भारतीय है, अमेरिकन भी है, भारतीय भी है। और जब वो वापस आएगी तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, पूरा दुनिया सेलिब्रेट करेगा। और बहुत सारे रिसर्च के बाद ये वापस आएगी, सक्सेसफुली वापस आएगी। तो इंतजार रहेगा हमें उस दिन का, और आप सबको भी इंतजार रहेगा उस दिन का। आप सुनीता विलियम्स के बारे में आप जरूर कमेंट्स कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।